बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एंटी करप्शन के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर सरकारी मुलाज़म है और करप्शन का बड़ा वो बादशाह है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 188 के अंदर ये मज़मून मौजूद है कि आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ नाजायज़ तरीके से, जिसमें से एक तरीका ये भी है करप्शन करना, रिश्वत वगैरह लेना। तो ये यानी कुरान मजीद से जिस चीज़ की ममानत कर दी गई हो वो हराम होती है मुसलमानों के लिए। तो ये हराम है, किसी का नाहक माल किसी से लेना जो कि जायज़ ना हो, ये हराम है। तो इसमें देखना ये है पाकिस्तान के अंदर कवानीन तो मौजूद हैं, जैसा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 पाकिस्तान बनने से चंद माह पहले ये मार्च के अंदर ये एक्ट बना था कि करप्शन को रोकना है। उसके बाद अगर आप पीपीसी देखें उसके अंदर सेक्शन 161, 164 के अंदर सज़ाएं दी गई हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाज़म जो है वो करप्शन करता है। इसी तरह एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2014 भी मौजूद हैं जिसके अंदर सज़ाएं दी गई हैं। इसके अंदर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स जो हैं 2014 के, उसके अंदर है कि अगर कोई बंदा रिश्वत लेता है, अगर कोई बंदा नाजायज़ तरीके से किसी से पैसे लेता है या कोई ऐसी यानी बग़ैर कीमत की कोई चीज़ वसूल कर लेता है या फिर कोई माल जो है खुर्द-बुर्द कर देता है, गायब कर लेता है, आगे पीछे कर देता है, तो ऐसे शख्स को 7 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी हरकत की ज़रूरत है। बल्कि आजकल तो वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भी आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ने जनाब हमसे रिश्वत ली है या कोई गलत काम किया है। आप उसकी कंप्लेंट पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की जाके उधर वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर भी आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक और वेबसाइट है हमारी रिपोर्ट करप्शन, तो वो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उधर से भी आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो जनाब कुछ ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए वो रिश्वत लेते हैं। तो ये बहुत गलत भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। जान पे बनी होती है कि कहते हैं कि कोई मर्डर केस आ जाए सही पुलिस वालों की तो मौजें लग जाती हैं। पटवारी तो पहले ही तैयार बैठे होते हैं, तहसीलदार ये वो बहुत बदनाम है, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इसमें अगर कोई सरकारी मुलाज़म है तो वो करप्शन कर रहा है तो उसके लिए आपके लिए बहुत सिंपल है कि आप कैसे रिपोर्ट करनी है उसकी करप्शन। आपने जनाब एक एप्लीकेशन लिखनी है डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के नाम। वो एप्लीकेशन लिख के सिंपल के जो भी वाक़यात हों, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, साथ आपने बयान अल्फ़ी लगाने हैं कि ये वाक़यात है, मैं हल्फ़न बयान करता हूँ। अगर कोई गवाहान है तो उनकी भी स्टेटमेंट बयान अल्फ़ी लगाएंगे आप साथ। तो आप डायरेक्टर को एंटी करप्शन को आप कर देंगे। डायरेक्टर एंटी करप्शन फिर क्या करेंगे, वो एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे कि जो इस चीज़ की इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज करेगा। और एफआईआर इसमें फ़ौरन नहीं होती, इंक्वायरी के बाद किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है। तो इसमें थोड़ी कैटेगराइज़ किया गया है इसको कि अगर कोई बड़े ऑफिसर के ख़िलाफ़ ग्रेड 20 या 20 से ऊपर हो, या फिर डीसी है किसी इलाके का, या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, या अटैच्ड डिपार्टमेंट का कोई हेड है, तो इनके ख़िलाफ़ अगर आपने कार्रवाई करनी है, अगर एफआईआर दर्ज करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रायर परमिशन ली जाए, पहले इजाज़त ली जाए वज़ीर आला से। अगर उससे नीचे आप जाएं कि ये तो है 20 ग्रेड या उससे ऊपर, अगर उससे नीचे आप चले जाएं तो फिर उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है ग्रेड 19 के लिए, कि अगर आपने ग्रेड 19 के ऑफिसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करनी है तो फिर आप चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेंगे। इसी तरह इनके डिपार्टमेंटल भी कैटेगराइज़ किया गया है। एक ग्रेड से लेके ग्रेड नंबर 1 से लेके सरकारी मुलाज़म है 16 तक, अगर आपने इनके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो फिर आपको चाहिए कि ये जनाब डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इनिशिएट कर सकता है। अगर 18 और 19 ग्रेड का ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की आपने प्रोसीडिंग्स चलानी हैं तो फिर आपको ये डायरेक्टर जो है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी और डायरेक्टर जो है वो इसको अलाउ करेगा। इसके अलावा अगर
ये तो था 18-19, ये डायरेक्टर करेगा। 20 या 20 से ऊपर होगा तो फिर डायरेक्टर जनरल के पावर्स हैं कि वो अलाउ करेगा कि ठीक है, इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। बाज़ केसेस में इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन ट्रैप केस के अंदर किसी की प्रायर परमिशन की पहले इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब ट्रैप केस क्या होता है? ट्रैप केस ये होता है कि अगर किसी जनाब डायरेक्टर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को कोई मौसूल होती है एप्लीकेशन या शिकायत मौसूल होती है कि फ़लाँ शख्स ने मुझसे रिश्वत इतनी क्लेम की है, तो जनाब आप पकड़ लें उसे रंगे हाथों। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर एंटी करप्शन जो होते हैं, जिनको ये शिकायत मौसूल हुई कि फ़लाँ शख्स हमसे रिश्वत लेने वाला है, उसे पकड़ लें। ये क्या करते हैं? डायरेक्टर साहब अपने जो आपका ज़िला है उसके सेशन जज साहब से रब्ता करते हैं, उनको दरख्वास्त देते हैं कि जनाब हम रेड करना चाह रहे हैं, कि रेड करके तो उनको हम पकड़ना चाह रहे हैं फ़लाँ सरकारी मुलाजम को। सेशन जज साहब फिर एक आपके इलाके के जो होते हैं मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाते हैं कि आप इनके साथ जाएंगे और आपकी सुपरविजन के अंदर ये रेड कंडक्ट होगी। तो फिर वो जनाब उनकी सुपरविजन में जाके तो जो नोट रिश्वत के तौर पे वो बंदा उस साइन शुदा होते हैं, सिग्नेचर किए होते हैं वो नोट, फिर वो नोट जाके रिश्वत देते हैं, वो ले लेता है और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सुपरवाइज़ कौन कर रहा होता है? एक मैजिस्ट्रेट, एक जज उसको मॉनिटर कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। फिर जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसका डिफेंस भी लिखते हैं, उसका बयान लिखते हैं कि जनाब आप पकड़े हैं, क्या कहते हो, ये किस चीज़ के पैसे थे, कैसे, उसकी स्टेटमेंट भी लिखी जाती है। प्रायर परमिशन, ये वाली रेड कंडक्ट करने के लिए जब किसी बंदे को सरकारी मुलाजम को अचानक रंगे हाथों पकड़ना हो, रेड कंडक्ट करने के लिए प्रायर परमिशन किसी की भी ज़रूरी नहीं, लेकिन जब उसे पकड़ लें रंगे हाथों फिर उसके बाद फौरी तौर पर यह ज़रूरी है कि उसके हायर ऑफिसर्स जो हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनको बताया जाए कि ये हमने कार्रवाई की है। इसमें अगर शिकायत किसी बंदे सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ शिकायत है और ये इंक्वायरी में ये समझ में आता है, एंटी करप्शन वाले इंक्वायरी करते हैं और ये समझ में आती है बात कि जनाब ये जो काम इसने किया है ये तो महकमाना एक्शन होना चाहिए, इस पर डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं एंटी करप्शन वाले? फिर लिख के पीडा एक्ट के तहत, ये पीडा कवानीन के तहत उसके महकमे को भेज देते हैं कि जनाब आप महकमा इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे, ये हमारा केस नहीं बनता, महकमाना कार्रवाई इसके लिए ज़रूरी है, तो फिर वो भेज देते हैं। अदरवाइज़ अगर महकमाना कार्रवाई नहीं बनती, एंटी करप्शन के अंदर ही इस क्रिमिनल केस ही चलना है, तो फिर उसके लिए जुडिशल प्रोसीडिंग के लिए इजाज़त दी जाती है। अब ग्रेड 18 तक जो है वो कौन इजाज़त देगा? इसके डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है वो इजाज़त देगा कि इसके ख़िलाफ़ जुडिशल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। और अगर ग्रेड 18 से बड़ा अफसर है कोई जिसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन वाले कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर इसमें डायरेक्टर जनरल जो है वो परमिशन देगा कि इसके ख़िलाफ़ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करना मकसूद हो कि ये जनाब सरकारी मुलाजम है, इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट किया और इसको अरेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ना अरेस्ट किया तो ये भाग जाएगा, ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? ग्रेड 18 से नीचे जितने भी हैं ना सरकारी मुलाजिम, उनको फटाफट जल्दी से गिरफ्तार कर लें। लेकिन अगर उसका ग्रेड सरकारी मुलाजिम का 18 या 19 है तो फिर आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिटन परमिशन, तहरीरी इजाज़त लेना पड़ेगी कि जनाब हम लिख दें, इजाज़त दे दें रिटन कि हम उसको ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर को, सरकारी मुलाजिम को करप्शन के सिलसिले में अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अरेस्ट कर लें तो फिर देंगे। अगर 18-19, तो अगर 19 से ऊपर कोई ग्रेड है तो वो अफसर साहब जनाब वो करते हैं करप्शन, तो उसको अरेस्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चीफ सेक्रेटरी से रिटन तहरीरी जो है इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है कि तहरीरी इजाज़त लेने के बाद ही आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। ग्रेड 19 से ऊपर वालों को चीफ सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मेगा करप्शन के अगर केसेस की हम बात करें कि ये तो था एक बंदे के साथ उसने करप्शन की, तो उसका तरीकाकार एप्लीकेशन दें, फिर बयान अल्फी लगाएं, फिर आईडी कार्ड लगाएं और फिर कहाँ कैसे एक्सेप्शंस हैं और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, रेड कैसे करनी। अगर कोई बंदा मेगा करप्शन का कोई काम कर देता है, जैसे कि डबल शाह था तो उसने इतने सारे लोगों के साथ करप्शन कर दी, तो
ऐसी सूरत हाल में फिर इसको एंटी करप्शन नहीं, फिर नैब डील करता है। और नैब पे इंशाल्लाह भी ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, नैब के लिए इंशाल्लाह अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि नैब किन केसेस को कैसे डील करता है। मुकाशफतुल कुलूब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि इंसान हराम का एक लुकमा जब खाता है ना, उसके पेट में हराम का एक लुकमा जाता है, ज़मीनों आसमान के फरिश्ते उस शख्स पर लानत करते हैं जब तक उसके पेट के अंदर वो लुकमा रहता है। तो अगर उसके पेट के अंदर लुकमा था, इसी हालत में उसे मौत आ गई तो वो जहन्नम में जाएगा। तो ये उन्होंने नकल किया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यानी हराम को लाइट नहीं लेना चाहिए। आजकल आदत बन गई है, लोगों की आदत बन गई है कि पैसे पकड़। कल एक डीएसपी साहब थे, इधर हमारी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ, तो वो यूं सर पे हाथ रखा हुआ, क्या कहते यार मैं ऑनेस्ट हूँ, इसलिए सर पे हाथ रखा हुआ है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऑनेस्ट बंदे को तो बिल्कुल साइड पे लगा। मुझे एक बॉर्डर पे अपॉइंट करते हैं, उधर से जनाब ट्रांसफ़र करके दूसरे बॉर्डर पे फेंक देते हैं। क्या है कि मैं गलत काम नहीं करता, सिर्फ मुझे एक फ़िक्र रहती है कि मैंने हराम का लुकमा उसे बचना है और अपने औलाद को बचाना है। मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, तो अभी 1-2 महीना रहता था तो उठा के मुझे उधर फेंक देते हैं। कभी मैं बात नहीं मानता, नाजायज़ अगर मेरे ऑफिसर भी कहें तो मैं नहीं मानता। वो कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़ा ही शरीफ नफ्स आदमी होता है ना, कहते हैं ये बड़े अफसर साहब हैं तो बड़े ईमानदार हैं। कहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारी फंड्स आते हैं ना वो खा जाता है, ये बड़ा ऑनेस्ट है। जो उससे एक हाथ आगे होता है वो क्या करता है, वो थाने वालों से कहता है, पुलिस स्टेशन वालों को कहता है कि जनाब तुसी ले आओ, हर महीने कुछ ना कुछ दो। वो फिर इकट्ठे कर करके इधर उधर से तो कुछ ऊपर कुछ खुद, तो ये यानी सिलसिला चलता है। वो कहते हैं माले गनीमत जो है ना समझ के खा जाते हैं। जो रिकवरियाँ होती हैं, किसी बंदे से डकैत पकड़ लिए कितने सारे, उसके अंदर जनाब वो पैसे मिले तो पकड़ के चलो, ये तो जायज़, बिल्कुल गुनाह समझते ही नहीं है ना इसे। रिकवरी हुई है भाई, वो आपका हक नहीं है, आप तनख्वाह लेते हो, फिर आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, वो पकड़ के तो रिकवरी जो भी होती है, सोना आ गया कुछ ऐसी पकड़ के पॉकेट में डालते हैं, चलो बिल्कुल ही इस पे लाइट ले लेते हैं। और आम का एक लुकमा पेट में जाएगा तो फरिश्ते लानत करेंगे, अल्लाह ताला की लानत होती है उस बंदे पे। तो वो डीएसपी तो यूँ हाथ रखा हुआ सर पे, यार ऑनेस्ट बंदा है, टफ़, तो ये टफ़ है, आजमाइश है, लेकिन इससे हमने भागना नहीं है, हमने ऑनेस्ट रहना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पर रहम फरमाए कि अक्सर ये मामलात हैं, छोटे छोटे अफसर होते हैं, हमारा तहसीलदार देख लें, हमारा पटवारी देख लें, हमारे छोटे छोटे जनाब वो पुलिस वाले होते हैं, एएसआई हो गया, फलां हो गया, तो ये एक्सएलआई के बगैर, जीएलआई के बगैर, होंडा सिटी के बगैर चलते फिरते नहीं हैं। ऐसा इनके अंदर होता है कि हम पता नहीं बादशाह हैं। तो मेरे भाई आप बादशाह नहीं हैं, आप आम आदमी हैं, आप छोटे से मुलाजिम हैं। अगर आप मोटरसाइकिल का आपका है स्टेटस तो मोटरसाइकिल पे जाओ, क्यों मरते हो लोगों को दिखाने के लिए मैंने होंडा सिटी पे जाना है। होंडा सिटी पे जाने के लिए फिर क्या करोगे, फिर लोगों से तरले करोगे। इससे मेरे पास एक क्लाइंट आए, भट्ट साहब थे, कहते हैं यार मैं ना SHO लगा हमारा, तो जो भी आता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते 10 किलो मटन उसके घर भेज देता हूँ, हर हफ्ते जनाब उसके घर में दूध भेज देता हूँ बहुत सारा, तो ये शॉपिंग वगैरह छोटी मोटी। तो ये अब SHO साहब समझते हैं कि मैं खुद दे रहा है भाई ये साडा नहीं, और भाई तुम्हारी फूफी का बेटा है, भाई है भाई। आप अपने भाई को कितनी इस तरह के काम करते हो, कितना मटन उसके घर में 10-10 केजी बेचते हो, फूफी का बेटा नहीं है आपका, ये रिश्वत है। और फिर भट्ट साहब कहते हैं मैं जब यूँ उसको भेज देता हूँ ना हर हफ्ते, तो फिर छोटा मोटा काम हो तो कहे इस तरह कर दो, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, क्या करे, अब खाया होता है, नमक हरामी तो नहीं कर सकता ना, नमक खाया होता है उसका। तो ये करप्शन का एक अंदाज़ है कि फ्री में लोगों से चीज़ें ले लेना, कि वो खुद ही उसने गाड़ी दे दी है मुझे, खुद ही उसने मुझे जनाब ये सोना दे दिया, खुद ही उसने मुझे मटन भेज दिया। आप क्या, आप यतीम हैं, आप मस्कीन है, खुद ही मटन उसने भेज दिया, किसी यतीम को क्यों नहीं भेजा उसने। आप यानी आप मुस्तहिक थे, ज़कात भी ले लेते हो, खुद ही भेज दिया मुझे, दिमाग से काम भी तो लो, क्यों भेज दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने गिफ्ट दिया, आपने फरमाया गिफ्ट नहीं लूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदिया था,
हमारे दौर में अब ये हदिया रिश्वत है जी। और रिश्वत जब कोई आपको दे रहा है, आप देखो तो सही वजह क्या है तोहफा देने की। ऐसे नहीं कोई आपसे, उसने गलत काम फ्यूचर में लेना है, चुप करके कुन्ने से बांध के उससे गिफ्ट ले लो, गाड़ियों में घूमो उसकी, उसके बाद वो काम करेगा तो क्या करोगे? यकीनन आप करप्शन करोगे, उसके कहने पे थोड़ी से हथौला रखोगे। तो इसलिए ये जो गिफ्ट लेने हैं, ये किसी की गाड़ियों पे घूमना है, ये भी करप्शन है। करप्शन के बड़े सारे अंदाज हैं। अल्लाह ताला हमें करप्शन से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क पाक पर रहम फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच।